तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स योर बॉय स्नैपैक्स विद अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा एरेंगल 2.0 हमारी गेम में आ चुका है, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस गेम प्ले में आपको क्या कहते हैं ऑडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि पता नहीं कोई ग्लिच की वजह से मेरी गेम प्ले की ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। इसलिए थोड़ा सा आप पीछे म्यूज़िक एंजॉय करें और आराम से गेम प्ले देखें। तो नीचे उतर के हम आपको हमारी पुचिंकी के सूरत हाल बताते हैं। तो जैसे ही हम लैंड हुए तो हमने सबसे पहले लूटिंग शूटिंग की। मैंने उस फ्रेम को सारा क्या कहते हैं कट कर दिया, क्योंकि वो बड़ा ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बार बार इतनी मेहनत के बाद हमें बस UMP45 मिली थी और ये M164। तो अब शुरू करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ घर से बाहर निकला, यहाँ मुझे साउंड आने लग गया शूटिंग का। तो मैं अपने टीममेट को, मेरे भाई को, मैंने वहीं से कॉल दी कि सामने एनिमीज़ हैं, आ जाओ। कसम से ये लूटिंग की आदत ना पबजी प्लेयर को कभी नहीं जाती है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। एंड वाले जोन में PMCO का मैच भी हो, लूटिंग करनी ही करनी है। तो चलते हैं हम आगे। हमें बंदों की साउंड आनी शुरू हो गई थी, फुटप्रिंट्स की। अब ये रिकॉर्डिंग सही हुई नहीं है, ऑडियो सही नहीं हुई है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। अगली बार इंशाल्लाह जब भी कुछ ही दिनों में मेरे हेडफोन भी आ जाएंगे, उसके बाद आपको एक साफ़ सुथरा अच्छा गेम प्ले भी नज़र आएगा। ये फर्स्ट मेरा गेम प्ले है इस चैनल का। पहले जो सी 3 वीडियोस मैंने अपलोड की थी, उसमें कोई इतना बड़ा गेम प्ले मैंने अपलोड नहीं किया था, तो इसलिए ये मेरा पहला गेम प्ले है। और इंशाल्लाह आपका रिस्पांस मुझे पक्का यकीन है कि अच्छा ही आएगा। तो मेरी ये वीडियो असल में मैंने कल अपलोड करनी थी, क्योंकि कल ही मैंने अपडेट किया था, लेकिन कुछ मेरे क्या कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मैं इसको पूरा एडिट नहीं कर पाया। अभी वॉइस ओवर आपके सामने ही बैठ कर कर रहा हूँ। तो अब ये आप गेम प्ले देखें और इन्जॉय करें। हमें वापस शूटिंग की साउंड आई, तो फिर हम मैप में भी आप देख सकते हैं एक बोट को एक बंदा मार रहा था। तो मेरे टीममेट ने मुझे कॉल दी कि यहाँ बंदे हैं, आ जाओ। सामने ही मुझे एक बंदा नज़र आया और आप देख सकते हैं कितना बुरा मैंने उसे मिस कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि जो उनसे फुटप्रिंट्स आ रहे हैं वो सामने वाले बंदे की हैं, लेकिन वो जब पास आया तो फिर पता चला कि ऊपर भी एक बंदा है और एक नीचे भी है। तो फिर मैंने अपने टीममेट को कॉल दी और उसने नीचे वाले बंदे को तो पूरा फिनिश कर दिया। अब बस बारी थी ऊपर वाले बंदे की, तो चलते हैं उसको भी डायरेक्ट लॉबी भेजते हैं। जैसे ही मैंने मोली किया, मैंने उसके ऊपर रश कर दिया, लेकिन किस्मत देखो, उजी ने मेरा साथ फुल ही छोड़ दिया और मुझे उस बंदे ने नॉकआउट कर दिया। ये जो भी था भाई, थोड़ी सी आराम से रखा करो। आपके पास एक कैम थी, हमारे पास उजी थी, कुछ तो रैम कर लिया करो, नूब सारे बंदे हैं। तो यहाँ से मैंने सारी लूटिंग शूटिंग की और यहाँ से रफू चक्कर होने पे हम तैयार हो गए। हमने सोचा कि अब पोचिंकी में कोई नहीं था, लेकिन जब हम लैंड हुए थे तो फिर तकरीबन 3 डोज तो लैंड हमारे साथ हुए ही हुए थे। तो फिर जैसे ही हमने यहाँ से काम ख़त्म किया, हमने यहाँ पेन किलर ली और आगे जाने के लिए तैयार हो गए। और निंजा हथौड़ी से इंस्पायर्ड होकर हमने अपनी निंजा टेक्निक्स आजमाई और पूरे पुचिंकी को स्काउट करने लगे कि कहाँ है कोई बंदा मिल जाए और हमें किल्स मिल जाए, क्योंकि 2 किल्स तो मेरा टीममेट ले गया। और जैसे ही हम क्या कहते हैं एक गार्ड की छत पे चढ़े, हमारा लक बहुत ही अच्छा निकला, हमें सामने एक बोट मिल गया और फ्री की किल। और ये निंजा हथौड़ी का इंस्पिरेशन लेके हमने जंप की और वापस कोचिंकी को स्काउट करने लग गए।
तो अब आप मैप में भी देखें, जैसे ही इस मैं रूम में आया तो फिर मुझे फुटप्रिंट्स की आवाज़ आने लग गई। पहले तो मुझे लगा कि असली बंदा कोई कैंपर शैम्पर तो ना हो, क्योंकि आवाज़ बिल्डिंग के नीचे से आ रही थी। इसलिए मैंने पहले अपने पार्टनर को कॉल दी कि यहाँ आ जाओ, यहाँ बंदा है। लेकिन देखें हमारे सामने हम तो एक क्यूट सारा बोट हमें मारने आ चुका था। पहले तो मुझे ये रियल बंदा ही लगा, क्योंकि ये जैसे फुटप्रिंट्स इधर उधर जा रहा था, इसलिए मैंने इस पर क्राउड शूट सब कुछ कर दिया। और जैसे ही मैं वापस इसको मार के लूट शूट करके यहाँ आया, कुछ ही देर में हमारे सामने दो बंदों ने इस्तकबाल हमारा किया, एक डासिया लेके। इन दोनों को ही मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज किया था, तो फिर हमने कोई टाइम नहीं वेस्ट नहीं किया। मेरा टीममेट लेफ़्ट से गया और मैं राइट से उन पे रश करने गया। लेकिन जैसे ही हम वहाँ तक पहुँचे, वो दोनों के फुटप्रिंट्स आना बंद हो गए थे। उन्होंने कुछ शूटिंग वूटिंग की, एक एकेएम चला रहा था और दूसरा कहीं जाके कैंप करने लग गया। इसलिए हमें पता था कि सामने से जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं, अगर इन पे रश करना है तो फिर थोड़ी सी अकल से काम लेना होगा। मैंने अपने टीममेट को मेरे पास बुला लिया ताकि दोनों को कवर मिल सके, और सामने वाले घर में हम चले गए, क्योंकि यहाँ अगर इस घर में आप चले जाएं तो फिर आपको पुचिंकी के इस एरिया का बहुत अच्छा व्यू हो जाएगा। लेफ़्ट राइट सारी जगह आपको आराम से नज़र आ जाएगी। तो द्वार के पीछे आते सारी हमने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया ताकि हमें भी कुछ कवर मिल सके। और जैसे ही हम इस घर में आए, मैंने वापस अपने टीममेट को बुला लिया कि यहाँ आ जाओ। तो सबसे पहले हम जैसे इस घर में एंटर हुए, हमारे सामने एक स्क्वाड हाउस था जहाँ अक्सर लोग कैंप करना शुरू कर देते हैं। इसलिए पहले तो हमने उसको चेक किया कि वहाँ कोई बंदा तो नहीं है, लेकिन किसी के मूवमेंट, किसी चीज़ की हमें साउंड या मूवमेंट नज़र नहीं आ रही थी। इसलिए हम ऊपर वाले फ्लोर में आराम से चले गए। अब अगर आपको हमारे ये लेफ़्ट वाला, इसको एक वेयर हाउस ही, बिग वेयर हाउस ही आप समझे कि इसमें वो एक बंदा कैंप यहाँ कर रहा था और एक इसके नीचे कर रहा था। मैं तो ऊपर से आराम से चले गया, लेकिन गलती से मेरा टीममेट नीचे ही रह गया और अभी हमें कुछ नहीं पता था। जैसे ही मैं यहाँ तक पहुँचा, फुटप्रिंट्स आने शुरू हो गए। एक बंदा, अभी एक बंदे की आ रही थी क्योंकि एक नीचे था, और मेरे टीममेट ने कॉल दी मुझे कि नीचे आ जाओ, यहाँ बंदा है। इसलिए मैं जल्दी से गया नीचे, तब तक उसने उसे नॉकआउट कर दिया। और जैसे यहाँ पहुँचा, सामने ही मुझे सरप्राइज़ मिला। और जैसे ही हमने इसको मारा, हमें पता चल गया कि यहाँ कोई नहीं और पुचिंकी में रहता है। इसलिए हमने अपनी डासिया की तरफ कदम चलाने शुरू कर दिए। एक पेन किलर लिया और आगे जाना शुरू हो गए। अब जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, बंदे मिलने का कोई नाम नहीं ले रहे थे। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी कर दूंगा, और मैंने बीच में कट भी किया है बहुत ज़्यादा पार्ट। तो मिलते हैं फ़ाइट के दौरान। जब तक हम पहुंचते हैं वहाँ, तब तक मैं कुछ इस मैप के बारे में बता देता हूँ। मैप तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ पबजी वालों ने अपनी तरफ से ऐसे ही आइंस्टाइन बनने के लिए जो जो चीज़ें डाली हैं, वो शायद कुछ प्लेयर्स को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अभी अभी ये नया मैप है, इसलिए थोड़ी सी देर ये लगेगी। ये अभी अभी नया मैप आया है और बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं, इसलिए बहुत से लोगों को ये थोड़ा थोड़ा लिविक का टच भी लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको इसकी आदत हो जाएगी। तो अभी आपने देखा होगा, जैसे ही हमारे सामने से एक दासिया गई, हमने उन पे वापस एक अंधाधुंध रश कर दिया। पता नहीं रश करते वक्त हम, मेरे भाई और मुझे क्या हो जाता है। और वापस हमने दो बंदों को लॉबी में पहुंचाने का इंतज़ाम कर दिया। मेरे बुलेट्स ख़त्म हुई, मैं जैसे ही उसे मारने गया, मेरे भाई ने दोनों बंदों को ऊपर पहुंचा दिया था, मतलब कि लॉबी में पहुंचा दिया था। और जैसे ही हमने इसको लूट किया, सामने ही हमें एक बोर्ड नज़र आया, हमने उसको मारा, उसको लूट किया, और अपनी प्यारी डासिया, जो कि मुझे थोड़ा थोड़ा मेहरान का भी टच लगती है, उसकी तरफ चले गए।
अब हमारी थोड़ी सी स्कोप की एक्सचेंजिंग शुरू हो चुकी थी और वो भी खुले में, कोई भी हमें मार सकता था, लेकिन क्या करें, हम नूब प्लेयर हैं। आगे जाके हम वापस डासिया में अपनी प्यारी प्यारी मेहरान में बैठे और शुरू कर दी अपनी ड्राइव सामने की तरफ। लेकिन मैं यहाँ भूल गया था, वॉइस ओवर में थोड़ी सी गलती होगी, सामने ही हमें एक बोट मिल गया जिसको वापस हमने लूट किया। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे लूट की बड़ी बुरी आदत है, इसलिए। और ये 3x के वक्त ना समझ नहीं आता, मेरा बैग खुद ही फुल हुआ होता है। 3x आ जाए तो मेरा बैग फुल हुआ होता है। 2x के वक्त समझो लेवल 1 का भी हो, कुछ भी नहीं अंदर होता है, लेकिन 3x जो सा मुझे चाहिए होता है वो भाई साहब। और लूटिंग शूटिंग ख़त्म हुई तो हम डासिया में जैसे ही बैठने लगे, पता नहीं क्या बदतमीज़ बोट के बच्चे आए जा रहे हैं, लूटिंग हमें दिए जा रहे हैं। और इस पर मुझे भी गुस्सा चढ़ा, मैं भी नहीं गया लूट करने। तो मैंने इसी बोट के अंदर से जो कसर निकालनी थी, 8x 6x जो भी लेना था ले लिया। और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, जो कि है स्कूल। बाय द वे, अगर आपने अभी अभी ये चीज़ें देखी हैं, जो भी है ये क्या कहते हैं डायमंड की तरह जो चीज़ें हैं, ये ज़रा बताओगे ये होता क्या कमेंट्स के नीचे प्लीज़। तो हमारा दिल किया कि लॉकडाउन में 8 महीने तो हो गए हैं, स्कूल का मुंह देखा नहीं है, तो चलते हैं स्कूल में और थोड़ी सी पढ़ाई शढ़ाई कर लेंगे, बंदे बंदे मार देंगे और वापस होम टाइम में वापस आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, हमारे ऊपर ऐसी गज़बनाक फायरिंग हुई। बेटे, तुम लोग स्कूलों में पढ़ाई करने गए हुए हो, यहाँ गोलियाँ बंदूकें मिल रही हैं, कुछ इनका करो। प्रिंसिपल कोई है नहीं, वैसे ही स्कूल के गार्ड्स भी गायब हुए हैं। तो उसको हमने छोड़ के डायरेक्ट रज़ोक की इन वादियों में हम आए और यहाँ से ट्राई की कि कुछ बंदों की किल्स मिल जाएं या कुछ नॉकआउट करके राशि हम उन पे कर दें। और ये आप देखने वाले हैं हमारा 3x का स्प्रे, जो नाकाबिले तारीफ़ है। और इसमें एक बंदा भी नहीं नॉकआउट हुआ, लेकिन डैमेज सबको ही हुआ। 2 बंदे थे, दोनों को डैमेज हुआ। और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि जोन सी किल्स हमें मिलने वाली थी, वहाँ उनकी फ़ाइट हो गई, और जिसकी वजह से हमें ना वो किल्स मिली और ना कोई वहाँ जाके बंदा मिला। वैसे तो ये एंगल बहुत अच्छा हो तो गया है, लेकिन जो सी जालियाँ वालियाँ डाल दी हुई हैं ना, उससे अभी आदत नहीं है। ऊपर से ये स्कूल का जो सा कलर कर दिया ना, इनको चाहिए था कि कलर वही वाला रहने दें। ये मेरा ओपिनियन है, अब बाकी आप जाने। वैसे मुझे लग रहा था कि ये स्कूल का कलर नहीं इनको चेंज करना चाहिए था, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कलरफुल ऐसे इतना लगता नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि बड़े हम क्या कहते हैं, इतने सालों से हम पबजी को उस तरह के स्कूल में देख रहे हैं, इसलिए शायद इसी वजह से हमें ये स्कूल इतना अच्छा लग नहीं रहा। तो आगे जाके हम देखेंगे एक बंदा होगा जिसने हमारे दिमाग ख़राब किया हुआ था। बदतमीज़, ना खुद बाहर आ रहा था ना हमें अंदर आने दे रहा था। आप खुद ही देखें आगे होता क्या। राउंड पे राउंड हम लगाए जाएं, कोई ना हम पे शूट कर रहा है। पहले तो मुझे ये लगने लग गया कि शायद कोई बंदा शंदा क्या कहते हैं भाग तो नहीं गया, लेकिन जैसे ही अगर आपने देखा हो हम यहाँ से वापस राउंड मार रहे थे, वहाँ एक कैंपर की औलाद बैठा हुआ था जिसने हम पे शूट तो नहीं किया, लेकिन हमें ऐसे देखा कि जैसे भूखा शेर चूहे को देख रहा हो। तो हमने यहाँ आके एक एनर्जी ड्रिंक पी और डायरेक्ट उस पर रश करने की हम अभी मंसूबे ही बना रहे थे कि कैसे उसे मारें। लेकिन आप देखें उसका लक क्या था और वो कहाँ से कहाँ भागा। आगे आप देखें हमारा गेम प्ले और इन्जॉय करें।
तो अब हम स्कूल की 7 वाली बिल्डिंग में आ चुके हैं और ये सोच रहे हैं कि उस वाली बिल्डिंग पे कैसे रश करें, क्योंकि चाहे समझें आप एक बंदा भी हो या दो बंदे भी हों, वो आपको पूरी स्क्वाड को आराम से मार सकते हैं। और हम थे दो, और अभी हमें कुछ नहीं पता था कि शायद वो भी दो ना हो। जैसे आपको याद हो कि पुचिंकी में हम गए थे, हमें लगा कि एक बंदा ऊपर ही है, आराम से उसको मार लेंगे। लेकिन जैसे ही हम पहुँचे वहाँ, एक नीचे कैंपर का बच्चा कैंप कर रहा था। तो अब हमने मार्क मूर्क ग्रेनेड शनेड सब कुछ उसके ऊपर फेंक दिए हैं, लेकिन वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। सामने जब मैंने अपार्टमेंट पर अपनी नज़र दुराई तो फिर देखता हूँ कि वहाँ दरवाज़े खुले हुए हैं, कुछ टूटे हुए हैं। वहाँ भी शायद शुरू में फ़ाइट हुई थी, लेकिन अब वहाँ कोई बंदा नहीं था। तो फिर अब एंड पे हमने ये गाड़ी लिया था कि यहाँ रश करने का प्लान बना ही लिया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया तो फिर मैंने वापस सोचा कि यहाँ कोई बंदा ना हो, तो फिर वापस मैं अंदर आया और अपने पहले टीममेट को कॉल दी कि आओ पहले दोनों एक साथ रश करेंगे, और अगर कोई हुआ आराम से मार भी देंगे। लेकिन जैसे ही हम अंदर गए, हमारी किस्मत देखो, अंदर बंदा क्या चींटी भी नहीं मिल रही थी। तो फिर हमने पहले यहाँ बास्केटबॉल जहाँ खेलते हैं यहाँ है, यहाँ सारा कुछ सही सलामत था। एक क्रेट पड़ी हुई थी, जैसे कि मैंने कहा था ये नया क्या कहते हैं इरेंगल 2.0 आया है ना, तो फिर ज़्यादा बंदे यहीं आ रहे हैं आजकल, मुझे लग रहा है स्कूल। तो चिंकी में जब मैं गया था तो फिर वहाँ इतने बंदे नहीं थे। और अगर आपको पीछे आवाज़ आई हो तो फिर ये पैराशूट खोलने की थी दूसरी पबजी, मेरा भाई खेल रहा है अभी भी। तो यहाँ रिवार्ड का मैंने अभी इतना चेक नहीं किया, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ आया था मुझे एक कार की साउंड आई थी कि यहाँ से वो फ़रार होने की तैयारी में है। लेकिन जब तक मैं इधर उधर देखता, वो गाड़ी ऐसी गायब हुई जैसे जादू हो गया हो, कोई गाड़ी ही नहीं थी वहाँ। मैं जल्दी से अपनी मेहरान गाड़ी के पास गया और उसको पकड़ के अपने टीममेट के पास लाया, ताकि यहाँ से चल सकें और आराम से आगे मैच ख़त्म कर सकें। तो ये वापस आप फास्ट फॉरवर्ड आपको करके दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी बहुत लंबा रास्ता था जोन में जाने का, और साथ में यहाँ बंदे भी नहीं कोई मिल रहे थे। सेंटर में गए थे तब जाके कुछ बंदे मिल रहे थे, और आप लाइव में देख भी सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ तकरीबन हमारे अलावा 3 टीम्स रह गई थी, क्योंकि ये डुओ था, हम 2 और बाकी 2, एक सोलो भी था। और यहाँ से मैंने फ्रेम कट किया। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे हमारे साथ प्रैंक हो गया। हमारी गाड़ी, मुझे समझ नहीं आया कि इतनी डैमेज हुई कैसे। ये तब हुई होगी क्योंकि ये डासियाँ हम तब की चला रहे हैं जब उन 2 बंदों को पुचिंकी से में हमने मारा था, और ये डासिया को मैंने ही डैमेज किया था, अगर मुझे श्योरली याद हो। या किसी और ने तो ऐसे डासिया के साथ कोई क्या कहते हैं हमारी फ़ाइट तो नहीं हुई थी, एक वो फ़ाइट हुई थी तब, लेकिन वहाँ कोई क्या कहते हैं हमारी डासिया को नुकसान तो नहीं हुआ था। अब मैं वापस यहाँ खुले में रुक के स्काउट कर रहा हूँ इधर उधर। यहाँ से कोई भी अगर देखता तो फिर ओम की शॉट आराम से पड़ सकती थी, जो कि हमें पड़ने वाली थी। जैसे ही मैंने उस पेड़ को क्रॉस किया, पीछे मैं क्या देखता हूँ, एक 100 आरपी वाला बंदा हमें पीछे से ओम मार रहा है। मैंने अपने टीममेट को कहा जल्दी से कवर में जाओ, और मैं जैसे ही उसको शूट कर रहा हूँ मुझे पता चल गया था कि वो रिज के पीछे है। वो क्या कहते हैं ग्लिच की वजह से हमें वो साफ साफ नज़र आ रहा है, लेकिन वो रिज के पीछे हैं। उसकी लोकेशन पता चल रही थी, लेकिन डिस्टेंस की वजह से हम उसको कुछ कर नहीं सकते थे। और मेरे टीममेट को मैं कवर तो दे रहा था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ तक पहुँचा, एक राइट से गाड़ी की मुझे साउंड आई, इसलिए मैं प्रोन हो गया, क्योंकि हमें कोई क्या कहते हैं नुकसान ना हो। और जैसे ही मैं आगे देखता हूँ, मेरे टीममेट के ऊपर वो गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो हमें पहले ओम से शूटिंग कर रहा था हमारे ऊपर, उसने की आवाज़ सुन के उसने अपनी गाड़ी राइट को कर दी, और वो आराम से राइट पे जैसे ही गया, मैं क्या देखता हूँ उसके हाथों में ग्रोज़ा है। और वो हैकर का पता नहीं कैसे उसने ग्रोज़ा से पकड़ के
मेरे टीममेट को नॉकआउट कर दिया। आगे जैसे ही नॉकआउट हुआ मेरा टीममेट, मैंने कहा टीममेट तो रिवाइव हो जाएगा क्योंकि हम कवर में हैं, पहले इसको मारो, ये बड़ी उलझन देगा बाद में राइट से फ्लैंक करके। इसको जैसे ही मैंने मारा तो हमारी किल अल्लाह के हवाले हुई थी। और सामने जो सा हमें M24 सॉरी चला रहा था, मैंने पहले ओम गलती से कह दिया, M24 से उसने हमारी किल चोरी कर दी। रिवाइविंग के बाद जब मैंने टीममेट को किया तो मैं क्या देखता हूँ, वो जो सी आगे बंदे थे उनकी गाड़ी अभी भी वहीं खड़ी हुई है और शायद वो पीछे से हमें मारे ना। इसलिए मैंने देखा कि शायद उन दोनों में से एक को तो मैं नॉकआउट कर ही दूँ, लेकिन जैसे ही मैंने स्कोप खोला मुझे कोई नज़र नहीं आया। इसलिए हमने अपने पीछे पाँव करके पीछे रवाना होना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही देर में जैसे ही हम आगे बढ़े, उन बदतमीज़ों ने हम पे शूटिंग करना शुरू कर दिया था। इसलिए मैं वापस किया उन पे स्काउट करने कि शायद बंदा मिल जाए और मैं उसको नॉकआउट या किल कर दूं। लेकिन वो पता नहीं कौन से अलादीन के चिराग में घुसे हुए थे, मिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब कुछ ही देर में उनकी गाड़ी हमारे पास आएगी, लेकिन उन पे अभी मैं फ़ायर नहीं करूँगा क्योंकि हमें अभी लास्ट का जोन है, इसलिए ज़रा थोड़ी सी अक्ल से खेलना होगा। पीछे पूरा 2 घर हमें पता था कि कवर में है और मैंने वापस उन पे पूरा स्काउट किया कि कोई बंदा वापस मिल जाए और वो हमेशा की तरह हमें नहीं नज़र आए। कुछ ही देर में अब उनकी गाड़ी हम पे रश करने के लिए आएगी, लेकिन उन्हें नज़र नहीं आएगा। राइट लेफ़्ट में हमारा स्मोक हुआ था। सॉरी मैं थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ, अभी आदत नहीं है वॉइस ओवर की, इसलिए कुछ दिनों में आदत हो जाएगी। अभी शुरू में है इसलिए आई अपोलोजाइज़, अभी थोड़े दिन में सही हो जाएगा। तो हम वापस उन्हीं 2 घर में रवाना हो चुके हैं। इस टाइम में फुल नूबरों वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि यही डर था कि वो हम पे गाड़ी ना चला दें। लेकिन शुक्र अल्लाह का उन दोनों को हमारी लोकेशन का पता नहीं चला और हम घर की तरफ वापस रवाना हो चुके हैं। मुझे पता है मैंने 2-3 दफ़ा कह दिया, लेकिन पक्का इस पर सच में रवाना हो चुके हैं। आगे उनकी फ़ाइट होनी शुरू हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्या किस्मत थी, वो जो उनसे जोन के बाइट थे वो फिर भी बच रहे थे और यहाँ हम अटक गए। पता नहीं किस तरह का ग्लिच था ये पबजी का। और यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, मेरा डिवाइस की बैटरी आजकल ख़राब हुई है और ये आप देख सकते हैं मेरा डिवाइस अटक चुका है, स्टक हो गया है और यहाँ से अब मैं हिलने का नाम नहीं ले रहा हूँ। तकरीबन 10-15 सेकंड ऐसे ही रहता है, फिर बड़ी मुश्किल से सही होता है। और अब यहाँ से हमारा बैड लक थोड़ा बहुत शुरू हो चुका था और अब देखेंगे आगे क्या होता है हमारे साथ। यहाँ से मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत जोन के अंदर हम चले जाएँ, लेकिन ये हमारी गलती थी, हम जोन में ही थे और हमें कवर भी अच्छा सारा मिल रहा था। हमने बस नाकली दिखाई और चले गए फाइट लेने। अब सामने ही आपको 2 बंदे नज़र आएंगे जो पेड़ के पीछे हैं। उन पे हमने शूटिंग करने की कोशिश की थी, उनमें से एक बंदे को मैंने नॉकआउट भी कर दिया था, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी, अब जो होगा वही अल्लाह के सुपुर्द है। आगे हम ये मैच आप एंड पे देखेंगे हम जीते या हारे, क्योंकि यहाँ मेरा टैब ऐसा था जैसे पता नहीं क्या हीट के मारे ऐसे गर्म हुआ था, मेरे हाथ जल रहे थे और स्टक पे स्टक हुए जा रहा था। इसलिए यही मैं एक्सक्यूज़ वैसे करता नहीं हूँ, लेकिन यह मेरी टैब की गलती है। देखें आराम से नॉकआउट निकाला, मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता है, राइट पे चलते हैं, आराम से राइट पे फ्लैंक करेंगे बहुत लंबा सा। और जैसे ही मैं राइट पे आया, यहाँ एक बंदा मुझे जोन सा आपको याद होगा, हमें पीछे से 2 बंदे शूटिंग कर रहे थे, उन्होंने
हमें देख लिया हुआ था और वो आ गए। अभी ये जो से 100 आरपी वाला बंदा था, इसने अभी मुझे देखा नहीं था और मैं भी आराम से चिल माहौल में था। मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता, नहीं देखा, आराम से मार देंगे। लेकिन मेरा डिवाइस वापस अटकने लग गया, स्टक मतलब। अच्छा, अब इस टाइम में मैंने कहा चलो मार देंगे, कुछ नहीं होता है। जैसे ही मैं बगी के पीछे बैठा मेरा डिवाइस स्टक, और अब देखेंगे अब मेरे साथ क्या हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रही थी। बड़ा अच्छा मैंने क्राउच किया लेकिन सैड लाइफ, कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। अब लास्ट में मैं यही कहूँगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये क्या कहते हैं, हमारे पुराने रैंगल के कुछ क्लिप्स आप देखें।